बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़े के मसाइल में गलतफहमियाँ और उनकी इस्लाह। रोज़े के बारे में लोगों में पाई जाने वाली 10 गलत बातें जिनकी कोई हकीकत नहीं। नंबर 1, गलतफहमी। कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा इफ्तार की दुआ रोज़ा खोलने से पहले पढ़ना चाहिए और वह पहले दुआ पढ़ते हैं फिर रोज़ा खोलते हैं। सही मसला ये है कि रोज़ा इफ्तार की दुआ रोज़ा खोलने के बाद पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह तरी पढ़कर रोज़ा खोले, फिर कुछ खाने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वह पढ़े। नंबर 2, गलतफहमी। बहुत लोग समझते हैं कि उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है। सही मसला ये है कि खुद ब खुद यानी खुद से कितनी ही पलटी या कह आए इसे रोज़ा नहीं टूटता। सिर्फ 2 सूरतों में रोज़ा टूट जाता है, वह 2 सूरतें ये है। नंबर 1, रोज़ा याद होने के बावजूद जानबूझकर उल्टी की, मसलन उंगली वगैरह हलक में डालकर कह की और वह उल्टी मुँह भर कर हुई तो रोज़ा टूट जाएगा। वह शर्ते की का खाने पीने या बहते खून वगैरह की हो। नंबर 2, बगैर इख्तियार के मुँह भर के उल्टी आई और एक चने या उससे ज्यादा मिकदार में वापस हलक से नीचे वापस लौटा दी तो रोज़ा टूट जाएगा। जिस उल्टी को बगैर तकल्लुफ़ के न रोका जा सके उसे मुँह भर के उल्टी कहते हैं। नंबर 3, गलतफहमी। ये मशहूर है कि रोज़े की हालत में इत्लाम सोते में मनी निकलना नाइट फॉल हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। सही मसला ये है कि रोज़े की हालत में इत्लाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 4, गलतफहमी। कुछ लोग समझते हैं कि सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं होता। सही मसला ये है कि सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं यानी जरूरी नहीं। आपने रात में रोज़े की नियत कर ली थी यानी दिल में रोज़ा रखने का इरादा था, फिर सहरी में आँख नहीं भी खुली तब भी रोज़ा हो जाएगा। हाँ, जानबूझकर सहरी ना करना अपने आप को अजीम सुन्नत से महरूम करना है। नंबर 5, गलतफहमी। कुछ लोग समझते हैं कि मुंह में मौजूद थूक या बलगम निगलने से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है, इसलिए वह बार बार थूकते रहते हैं। सही मसला ये है कि मुंह में मौजूद थूक और बलगम निगलने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई बेवकूफ मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर अपनी थूक या बलगम मुंह में दोबारा डालकर निगल जाए तो फिर टूट जाएगा, लेकिन ऐसा आम तौर पर कोई नहीं करता। नंबर 6, गलतफहमी। कुछ लोग समझते हैं कि चोट वगैरह लगने पर, खून निकलने या खून टेस्ट करवाने पर रोज़ा टूट जाता है। सही मसला ये है कि रोज़ा किसी चीज के मैदे के रास्ते में या दिमाग में जाने से टूटता है, जिस्म से कोई चीज बाहर आने पर नहीं टूटता। खुलासा ये है कि खून जख्मी होने पर निकले या फिर टेस्ट करवाने के लिए निकलवाए से रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 7, गलतफहमी। कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में गुस्ल फर्ज हो जाए तो कुल्ली करना, नाक में पानी डालना मना है। सही मसला ये है कि रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फर्ज हो या रोज़ा में एहतलाम हो जाए, रोज़े की हालत में गुस्ल के तमाम फराइज अदा किए जाएंगे। गुस्ल में 3 फर्ज हैं, कुल्ली करना और नाक में नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना, पूरे जिस्म बदन पर पानी बहाना फर्ज है। इसके बगैर गुस्ल ना होगा ना नमाज होगी। अलबत्ता रोज़ा हो तो गरारा नहीं करना चाहिए और आम दिनों में भी गरारा गुस्ल का फर्ज या कुल्ली का हिस्सा नहीं है, बल्कि जुदागाना सुन्नत है, वह भी उस वक्त जब रोज़ा ना हो। अलबत्ता रोज़े की हालत में नाक में पानी सांस के जरिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं। नंबर 8, गलतफहमी। कुछ लोग समझते हैं कि जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है, इसलिए वह अजान होती रहती है और वह खाते पीते रहते हैं। सही मसला ये है कि अजान फजर और नमाज फजर का वक्त तो तब शुरू होता है जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। जो सहरी का टाइम खत्म हो जाने के बाद भी खाता पीता रहता है उसने अपना रोज़ा बर्बाद किया, उसका रोज़ा हुआ ही नहीं। यानी जो अजान होती रहती है और वह खाता पीता रहता है उसका रोज़ा माना ही नहीं जाएगा।
नंबर 9 गलतफहमी। कुछ लोग समझते हैं कि रोजा में इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूट जाता है। सही मसला ये है कि इंजेक्शन ख्वाह गोश्त में लगवाया जाए या रग में, इससे रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता उलमाए इकराम ने रोजे में इंजेक्शन लगवाने को मकरूह फरमाया है। जब तक खास जरूरत ना हो ना लगवाएं। खास जरूरत पर रोजा में भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 10 गलतफहमी। कुछ लोग रोजे में तेल, खुशबू लगाने और मुंह में जेरे नाफ यानी नाफ के नीचे वाले बाल बनाने को दोष नहीं समझते। सही मसला ये है कि इन तमाम कामों से रोजा नहीं टूटता, यानी रोजे की हालत में तेल लगाना और मुंह में जेरे नाफ के नीचे के बाल बनाना जायज है, इससे रोजा नहीं टूटता।